हेलो स्टूडेंट। आज हम आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बोर्ड 2025 के लिए सबसे बीबीआई क्वेश्चन और अधिक पर पूछा गया हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न कहता क्या है, अगर एक त्रिभुज एबीडी में ए कोण समकोण है। त्रिभुज एबीडी में ए कोण क्या है, समकोण है। ए कोण आपका क्या है, ए कोण समकोण है। आइए ए कोण समकोण है और ए कोण आपका ए कोण समकोण है तथा कि ए कोण आपका हुआ ए हुआ और बी मान लीजिए और इसको डी मान लीजिए। यहाँ से अब कर रहा है ए सी जो लंब है ए सी बी टी पे लंब है तो सिद्ध करे। तब सिद्ध करना क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने सी डी। देखिए जब भी इस तरह का त्रिभुज दिया रहा है जिसमें कहे कि समकोण बनाने वाले शीट्स यानी समकोण बनाने वाले शीट्स कहने का मतलब वो जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है उससे कर्ण पे लंब डाला जाए। कर्ण पर क्या डाला जाए, लंब डाला जाए। ठीक है, तो मूल त्रिभुज और इस त्रिभुज के मूल त्रिभुज और दोनों तरफ त्रिभुज बने आपस में तीनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कहने का मतलब है त्रिभुज बी ए सी समरूप होंगे त्रिभुज ए सी डी, यानी समरूप होंगे जब इस तरह होता है। जब त्रिभुज समरूप हो, कहने का मतलब फिर रिपीट कर दे रहे हैं आपको, यानी ए समकोण बनाने वाले भुजा से समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला जाता है तो मूल त्रिभुज और बने दो त्रिभुज आपस में समरूप होते। जब त्रिभुज समरूप हो गए, कहने का मतलब जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा आपस में समानुपाती होते हैं। संगत भुजा आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। अर्थात देखते हैं जब संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा तो लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे ए बी बट्टा ए डी, ए बी बट्टा ए डी, यानी त्रिभुज बी ए सी में इसका कर्ण हो गया ए बी और त्रिभुज ए सी डी में कर्ण हो गया ए डी। तो लिख सकते, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद बी सी बट्टा हम ए सी लिख सकते हैं यानी कि लंब लिख सकते हैं। चलिए फिर इसमें हम ए सी बटा क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। सॉरी ए डी तो लिखे हुए हैं, ए डी नहीं, क्या होगा, ए डी नहीं होगा, आपका हो जाएगा सी डी या जिसको हम लोग डी सी भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम करना क्या है, हमको लाना क्या है ए सी स्क्वायर। तो ये ए बी बटा ए डी को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको लाना नहीं है, तो हम लेंगे किसको, को लेना आया था क्या, हम लिखे थे ए बी बटा ए डी बराबर लिखे थे बी सी बटा ए सी, फिर लिखे थे ए सी बटा सी डी लिखे थे। इसी को हम लोग, अब चलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, क्या करते हैं इसको अब नहीं लेंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको लिख सकते हैं बी सी गुने हम लिख क्या सकते हैं बी सी बटा ए सी बराबर ए सी गुने सी डी। ठीक है, अब ए सी गुने सी डी अब यहीं से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी सी गुने सी डी बराबर ए सी गुने ए सी। अब लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी गुने डी सी भी लिख सकते हैं इसी को, यही हमको प्रूफ करना था डी सी।
यही ना प्रूफ बनाते। तो देखिए आपका प्रूफ हो गया, लेकिन एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। क्या स्टेटमेंट है? का स्टेटमेंट है, यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली यानी ए से कर्ण एसी पर लंब डाला गया हो तो लंब के दोनों तरफ बना त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तथा मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत भुजा समानुपातिक होती है। तो इसलिए संगत भुजा समानुपातिक करते हुए हम आपको सिद्ध कर दी। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। फिर से बोला, यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब तो लंब के दोनों तरफ बना त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यह बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है 2025 के लिए।